पहले क्वेश्चन चालू करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल इज ऑन द रफ जनरल सरफेस। तुम लोग के भी क्लासेस का क्या शेड्यूल है? क्लासेस कैसी चल रही है तुम लोग की अभी राइट नाउ? रेगुलर ही चल रही है। अच्छा, टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए? सर ये वाला तो अभी मैं कर नहीं पाया असाइनमेंट। मैं तुम लोग की क्लासेस जो है ना सोच रहा था थोड़ी कम करने के लिए। थोड़ा सा सिलेबस लेट होगा, लेकिन ऐसे ना फिर हो नहीं पाएगा, मतलब कोई फायदा नहीं होगा क्लास करने का तुम लोग का। तुम लोग ऐसे ही पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ते रहते हो। जो तुम लोग की अभी की क्लास चल रही है वो टीटीएस में, आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे है ना? ट्यूसडे में तुम लोग फ्री रहते हो तो टीटीएस में इसको रख लेते हैं। और जो एमडब्ल्यूएफ है इसमें एमडब्ल्यूएफ और संडे मैक्सिमम, ये अभी 12th का रखते हैं। गौरी और सुहानी सुनाई दे रहा है तुम लोग को? यस तुम लोग एक्चुअली 12th में बचा हुआ है सिर्फ एक ऑप्टिक्स के 2 या 3 लेक्चर और होंगे, और उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक लेक्चर होगा। उसके बाद से तुम्हारा बच रहा है न्यूक्लियस, मैंने पढ़ा दिया था। ट्रेस पढ़ाना है, और मैटर वाला एक जो लेक्चर है वो 10 लेक्चर होते हैं, उसमें से 3 पढ़ा दिए हैं मैंने, तो 5 या 6 लेक्चर इसके लगेंगे टाइम स्ट्रक्चर के। तो तुम लोग के जो सिलेबस है वो मुझे लगता है 10 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा 12th का भी। तो अभी हम लोग टीटीएस रखते हैं अभी 11th का, और एमडब्ल्यूएफएसएस रखते हैं 11th और 12th का। उसमें जो कैंसिल होना होगा मुझे पहले से बता देना। तुम लोग 2 ही लोग होते हो तुम लोग, एमडब्ल्यूएफ और एस में संडे है ये। तो इसमें भी तुम लोग का कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे बता देना, हम कैंसिल कर लेंगे क्लास। टीटीएस में तो तुम लोग का कोई समस्या होता ही नहीं है। टीटीएस में तुम सभी के सभी फ्री होते हो ना? हेलो? यस सर। तो टीटीएस में 11th रखते हैं क्योंकि ज्यादा सिलेबस 11th का ही है। तो हम टीटीएस 11th रखेंगे तो 11th वाली क्लासेस कैंसिल नहीं होगी, और तुम लोग को एक एक दिन का टाइम भी मिल जाएगा कुछ लगाने के लिए। नहीं भी लगा पाओगे तो मैं क्वेश्चन लगवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है कि यदि यहाँ पे मास m है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स n लग रहा है, नीचे बेटा यहाँ पे mg लग रहा है। अच्छा ये कैपिटल M है शायद, तो कैपिटल mg लग रहा है। आप मेरे को ये बताओ कि लिख रहा है पर्सन इज ट्राइंग टू पुल द बॉडी बाय अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल फोर्स बट द बॉडी इज नॉट मूविंग। यहाँ पे एक फोर्स लगाने की उसने कोशिश की है, बॉडी मूव नहीं करी है। द फोर्स बाय द सरफेस ऑन ए इच, ये क्या करेगा कि जो सरफेस होगा उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, कांटेक्ट फोर्स। बोलो बच्चों यस। ये एक फोर्स लगाएंगे ऐसे, कांटेक्ट फोर्स। इसी कांटेक्ट फोर्स के 2 कंपोनेंट हो जाते हैं। एक कंपोनेंट जाता है C cos थीटा, और एक हो जाता है C sin थीटा, और यहाँ पे हो गया बच्चों mg। तुम लोग ये बोलते हो कि C cos थीटा जो है वो तो हमेशा बराबर होगा mg के, ठीक है। लेकिन C sin थीटा जो होता है वो क्या करता है, इट इज इक्वल टू फ्रिक्शन, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है? अच्छा इसी चीज को हम लोग नॉर्मल फोर्स भी बोल लेते हैं। फ्रिक्शन तुम लोग बोलते हो कि फ्रिक्शन इज लेसर देन और इक्वल टू म्यू इनटू एन, यदि मूव नहीं कर रहा होता है तो। यहां तक की बात समझ में आ रही है? बोलो यस यस। हेलो यस। बच्चों ये बात समझ में आ रही है आप लोग को? हाँ कि ना? सो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि F इज लेसर देन इक्वल टू म्यू इनटू एन,
यानी कि आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि दिस इंप्लाइज एफ विच इज सी साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू म्यू इनटू एन। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि सी साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू म्यू इनटू सी कॉस थीटा, क्योंकि एन की वैल्यू सी कॉस थीटा थी। मतलब क्या हो गया कि टेन थीटा जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू म्यू होता है। ये जो टेन थीटा है ना, इस टेन थीटा को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ये जो थीटा है उस थीटा को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब क्या है कि ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू म्यू होता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द फोर्स बाय द सरफेस ऑन इज एफ, यानी कि ये सी की वैल्यू वो बोल रहा है कि एफ है। बात समझ में आ रही है? ये जो सी मैंने लिखा है कांटेक्ट फोर्स, उसका नाम क्या दे दिया इस क्वेश्चन में? एफ दे दिया। बोलो, बात समझ में आ रही है? हेलो, यस यस सर। ये एफ जो है मैंने लगाया हुआ है, इस एफ को मैं लिख देता हूँ समथिंग एफ एक्सटर्नल लिख देता हूँ तो आसानी हो जाएगी, नहीं तो समस्या रहेगी। इसको मैं एफ एक्सटर्नल लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे मुझे। अब तुमने सी निकालना है तो सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? इफ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0, एफ एक्सटर्नल यदि 0 होगा तो सी नॉर्मल फोर्स के बराबर हो जाता है। बोलो बच्चों, यस यस, एंड इट इज mg। बोलो यस, हेलो, यस, हेलो, समझ में आना है तुम लोग को ये बात? आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? आवाज आवाज कट रही है क्या मेरी? आवाज कट तो नहीं रही है ना? नहीं सर। तो तुम मुझे ये बताओ कि यदि एफ एक्सटर्नल की वैल्यू ये आ गई 0 तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? mg। सी और एफ सेम है यहाँ पे, तुम ये मान के चलना जो मैं सी निकालूंगा वही एफ होगा। तो सी की जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी mg। और इफ एफ एक्सटर्नल इज such that if f external is large as such the block is going to starts its motion, उस टाइम क्या हो जाएगा? उस टाइम तुम्हारे पास एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ एक्सटर्नल की वैल्यू जो भी हो, सी की वैल्यू उस टाइम पे क्या हो जाएगी? सी इक्वल टू रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस म्यू इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा। बोलो यस। क्योंकि इस केस में जो मैं ये वाला केस लिख रहा हूँ, मोशन जब बराबर होने वाली है, तो इस केस में सी कॉस थीटा की वैल्यू तो mg रहेगी, बस सी साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी म्यू mg। ठीक है, बोलो यस यस। यस सर। ये नॉर्मल फोर्स होगा और ये म्यू इंटू एन होता है। तो यहां से जब तुम लोग निकालोगे सी, तो ये सी की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी विच इज रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू mg। सो यानी कि सी की वैल्यू हर परिस्थिति में कितनी हो गई? सी मस्ट बी लाइज बिटवीन mg टू mg रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया हुआ है ऑप्शन में? बोलो, ऐसा कोई ऑप्शन?
सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन में सी जो हमने लिखा है कांटेक्ट फोर्स के रूप में लिखा है, बट क्वेश्चन में उसी सी को एफ बोला है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बोलो, सुहानी समझ में आना है? Yes, sir. तो ये हो गई कहानी। तो इट्स आप इस आंसर इज सी। चलो, ये कर दिया था तुम लोगों ने दूसरा वाला, ये कर लिया था जी? Yes, sir. तुम्हारा हो गया था? हेलो यतीन, यस सर। हो गया था ये? सर मैं ट्राई नहीं कर पाया था। अच्छा, अभी तुमने एक भी क्वेश्चन ट्राई नहीं किया है? नो सर। ओके, फिर सर्कुलर मोशन चालू कर दूं क्या फिर तुम लोगों को? फिर और होमवर्क दे दूंगा मैं। यही तुम लोग लगा लोगे, उसके बाद में लूं? बताओ, बिना क्वेश्चन लगाए आगे क्लास लेने से कोई फायदा तो है नहीं ना। या तुम लोग को लगता है कि मैं क्वेश्चन करवा देता हूं तो मैं करवा देता हूं, तुम करो चाहे मत करो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब मैंने चूज कर करके 16 15 14 क्वेश्चन दिए थे तुम लोग को, मिनिमम क्वेश्चन। कम से कम इतना तो अटेम्प्ट कर ही लोगे। बीच में क्लास भी कैंसिल हो गई तुम लोगों को, फिर भी नहीं लगाया होगा। चलो, इसमें से मेन मेन चीजें बता देता हूँ जो सबके डाउट हैं। ये तुम लगा लेना एक बार वापस से, तुम फिर से पूछ लेना मेरे से, मैं बता दूंगा यदि नहीं हुआ तो। ये क्वेश्चन सबके डाउट थे। ये सुहानी तुम्हारे डाउट इसके पहले वाले हो गए थे तुम दोनों के, गौरी और सुहानी? Yes, sir. Yes, sir. इसके पहले वाले हो गए थे? Yes, sir. ठीक है, ये क्वेश्चन हम देखते हैं। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन अ रोड एंड द टायर ऑफ अ व्हीकल इज 4/3. Find the maximum incline the road may have so that once hard brakes are applied and the wheel starts skidding, the vehicle going down at a speed of 36 km/h is stopped within 5 meter. So मान लेता हूँ कि इसको एंगल थीटा ले लेता हूँ। क्वेश्चन समझ में आया तुमको यतीन? यस सर। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, इंक्लाइन पे इसको किया गया, अब बोल रहा है कि मैक्सिमम इंक्लाइन बताओ ताकि कितना भी ब्रेक तुम अप्लाई कर लो, व्हील जो है वो स्कीडिंग करने लगेगा और नीचे आएगा वो 36 km/h से। तो ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे एंगल में लिख लेता हूँ थीटा, ठीक है, और ये तुम्हारा व्हीकल बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये व्हीकल हो गया। और ये व्हीकल के पहियों पे क्या लगेगा? नीचे की तरफ क्या लगेगा? इसमें एफबीडी बनाऊंगा तो क्या लगेगा? बोलो गौरी, एफबीडी में क्या क्या लगेगा इसके ऊपर? एक नीचे की तरफ लग जाएगा इस पे mg साइन थीटा, और ऊपर के डायरेक्शन में लग जाएगा म्यू इंटू mg कॉस थीटा। बोलो यस यस। Yes, sir. अब ये बोल रहा है कि 36 km/h से ये जा रहा है, तो 36 km/h से जा रहा है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं, तो ये 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बोलो। सो यानी कि इस तरफ जो है इसकी वेलोसिटी जो होगी वो 10 मीटर पर सेकंड दी गई है। अब आप मुझे ये बताओ कि इसके ऊपर जो एक्सीलरेशन होगा इस पे वो कितना हो जाएगा? g sin थीटा माइनस
म्यू जी कॉस थीटा, एम हटा दिया तो सो बेसिकली जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, यानी कि जी इंटू साइन थीटा माइनस 4/3 कॉस थीटा। बोलो बच्चों यस। और ये 4/3 यदि टायर के बीच में दिया है तो एक काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है, स्टैटिक तो दिया नहीं होगा क्योंकि मूव कर रहे हैं तो स्टैटिक तो ऐसे भी नहीं लगेगा उस पर, ठीक है ना? यस। यस सर। सो बेटा दिया क्या है तुम्हारे पास, दिया है तुम्हारे पास कि 5 मिनट में जाके वो 5 मीटर चलने के बाद ये रुक जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये गया, 5 मीटर पे इसको स्टॉप कर देना है। तो तुम क्या लिखोगे, बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू एस। इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा 0 स्क्वायर, ये हो गया 10 स्क्वायर, और ये इक्वल टू 2 इंटू जी यानी कि 10 साइन थीटा माइनस 4/3 कॉस थीटा इंटू एस की वैल्यू 5। तो ये देखो यहां से मिल गया ये तुम्हारे -100, और ये देखो ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा 100। दिस इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस 4/3 कॉस थीटा। सो तुम्हें एक इक्वेशन मिल गया 4/3 कॉस थीटा इक्वल टू +1 हो गया तो उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन थीटा, नहीं 1 प्लस साइन थीटा। 2 स्टेप कर दिए, समझ में आया तुम लोग को? यस सर, इतना हो गया था। सो ये तुम्हारे पास हो गया 4/3 कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है जी गौरी, ये बात समझ में आई क्या किया मैंने? हेलो 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 हेलो। यस सर। ठीक है। सो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास, इसको स्क्वायर कर दो। अब ये तो अब मैथ्स हो गया तो मैथ सॉल्व कर लो। ये 16 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उधर 9 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, इसको खोलोगी तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 18 साइन थीटा। ठीक है, अब इसको इस चीज को तुम लिख लो, ये 16 है ना तो 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा कर लो, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया इसको। सो ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 9 प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 18 साइन थीटा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तुम लोग? बोलो, ये भी बताओ। यस सर। ये हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा, और अब मुझसे मत कराओ, अब मुझसे करवाओगे मैं कुछ ना कुछ गलती कर ही दूंगा, क्योंकि मेरी मैथ्स में यही सब चक्कर होता है। मैं फाइनल कॉन्सेप्चुअली सब कुछ कर लेता हूँ, कैलकुलेशन मेरे से होता नहीं ढंग से, कुछ ना कुछ छूट जाता है मेरे से। ये -7 हो रहा है ना, -7 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब इसको तो तुम लोग सॉल्व कर ही लोगे, देख लेना कि ये इक्वेशन मैंने सही निकाला है ये गलत निकाला है। ठीक है, अब यहां से तो साइन थीटा निकाल लोगे, बोलो यस, बोलो जी। यस सर। यस सर। यतीन ये तो निकाल लोगे ना जी? यतीन यस सर। बेटा ये निकाल लोगे? यस सर। ठीक है, फिर भी यदि नहीं होगा तो मेरे से पूछ लेना, बस एक कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना मैंने सही किया कि नहीं, कॉन्सेप्ट यही है। ये क्वेश्चन में ध्यान दो जरा, इसमें है 21.6 किलोमीटर पर आवर, जब इसको कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 21.6 इंटू 5/18, ये 6 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, हो जाएगा ना? बोलो यस सर, हो गया था। तो ये 6 मीटर पर सेकेंड है बेसिकली,
तो ये 6 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे तुम लोगों ने क्या किया कि ये कर लिया, बाकी है? कर लिया सर। ठीक है, इसमें मैं एक्सेलरेशन लिख देता हूँ। इसमें एक्सेलरेशन हो जाएगा g sin 30 डिग्री माइनस म्यू जी cos 30 डिग्री। तुम वैल्यू डाल दो, तो g इंटू 1/2 माइनस म्यू 1/2√3, ठीक है, इंटू √3/2। सो ये g/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है बोल रहा है कि ये डिस्टेंस जो है ये 12.8 मीटर है, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये तो क्वेश्चन ही हो गया, v² = u² + 2s, a पॉजिटिव आया है तुम्हारे पास। तो ये अगर 6² + 2 इंटू a की वैल्यू है g/4, 10 लेना इसकी वैल्यू, और इंटू s की वैल्यू 12.8। तो यहाँ से v आ जाएगा, उसको फिर कन्वर्ट कर देना मीटर पर सेकंड में आएगा ये, तो उसको फिर से किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देना। ठीक है जी गौरी, ओके? यस सर, हो गया था। ठीक है, ये 100 आएगा सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू आएगी 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि 36 किलोमीटर पर। प्रूव हो गया। नेक्स्ट, ये वाला तो कर ही लिया होगा, बाकी है ये 2 पार्ट है इसमें। हो गया था सर। सुहानी हो गया था ये? यस सर। अच्छा, यतिन इसको बेटा करना, इसमें सेकंड वाला पार्ट थोड़ा टफ है, फर्स्ट वाला तो आसान है, ठीक है? ठीक है सर। ये वाला सर यहाँ से करने हैं अभी। अच्छा, जैसे यहाँ मेरे भी सेम ही पड़े हैं। सो देखो एक बार तुम लोग इसको ट्राई कर लो, या तुम बोलो तो मैं करा देता हूँ। चलो छोड़ो, ट्राई क्या करोगे, कर ही लो, टाइम वेस्ट होगा फालतू का। ये मैं भी करा देता हूँ, ठीक है। और सर्कुलर मोशन फिर अगली क्लास में कराऊंगा, और मैं अगली क्लास में ये करूंगा कि तुम लोग को क्वेश्चन साथ में ही करा दूंगा। तुम लोग को टाइम नहीं मिल रहा है क्या क्वेश्चन लगाने के लिए? बाकी टीचर तुम लोग को होमवर्क नहीं देते हैं, डायरेक्ट पढ़ाते हैं ऐसे ही, मतलब क्वेश्चन करवाते हैं। एपी सिंह को देख रहा था, हर एक क्वेश्चन करवाते हैं वो क्लास में। तो तुम लोग को मतलब आदत पड़ी हो क्या कि क्वेश्चन सर से करवाते हो, कि खुद से भी करते हो तुम लोग? सर होमवर्क बहुत ज्यादा मिल गया, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है करने में। अच्छा, कोई नहीं, नहीं तो अभी हम अपनी क्लास में रखेंगे, मैं तुम लोग के होमवर्क करवा दूंगा, और बाकी मैं देखता हूँ। अभी ऑप्टिक्स वाला तो मैं कल तुमको करके ही भेज दूंगा। आधा हो गया उसमें से मेरा, आधा बाकी कल सर सुबह। मैंने किया था, आज किया मैंने। तो मेरे अच्छा, लास्ट के 15 क्वेश्चन रह गए, बाकी सारे कर लिए। ठीक है, ठीक वो है, कल सुबह कर लूंगी। गुड गुड। तो वो मैंने वैसे सॉल्व कर लिया है, तो उसका सोल्यूशन ही मैं तुमको दे दूंगा। सर डाउट होंगे तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे। मैकेनिक्स में सोल्यूशन इसलिए नहीं देता हूं मैं कि मैकेनिक्स में थोड़ा कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें होती है, वो क्लास में सही समझ में। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, करो तुम लोग इसको अभी सामने मेरे। अभी इसको करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ नहीं होता है।
हो गया बच्चों, बताओ। यस सर। हो गया, बताओ कि हो गया। जतिन, यस सर। आ गया आंसर तुम्हारा? यस सर, आंसर आ गया मुझे, कंफर्म है। कंफर्म नहीं हो? क्या किया? एपीडी बनाया दोनों लोगों का? यस सर। तो एपीडी में क्या आया? जो आदमी है उसका एपीडी बनाया तो उसके ऊपर क्या क्या आ गया? सर टेंशन, वो M1 माइनस mg माइनस टेंशन कर दी थी मैंने ना। एक मिनट, ये आदमी का बनाया तो आदमी के ऊपर क्या क्या रह रहा है? एक तो टेंशन लगेगा इस पे, यस ठीक है। सर। दूसरा इस पे लगेगा नीचे कैपिटल mg, और तीसरा लगेगा नॉर्मल फोर्स। बोलो यस। यस। यस सर। और इसका एपीडी बनाया तो इस पे क्या क्या लगने वाला है ब्लॉक पे? इस पे लगने वाला है एक तो टेंशन टी लगेगा, रस्सी लगाएगी, ठीक है। आदमी का नॉर्मल फोर्स जो है वो भी तो लग जाएगा इस पे नीचे की तरफ, एक्शन रिएक्शन पेयर से। और इसके ऊपर एक और दूसरा नॉर्मल फोर्स एन डैश लग जाएगा, ठीक है। बोलो यस। और तीसरा क्या लगेगा? mg, स्मॉल mg। और अब इसको क्या करेगा? इसके इस पे एक सरफेस भी तो लगाएगा फ्रिक्शन। बोलो, वो फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू इंटू एन डैश होगा। सहमत हो इस बात से? बोलो यस। मैक्सिमम है तो म्यू इंटू एन डैश लग जाएगा ना? बोलो बच्चे, यस और यस नो? सर। सो यहां से तुम इक्वेशन लिखोगे T इक्वल टू म्यू इंटू एन डैश, यानी कि म्यू इंटू कैपिटल N प्लस स्मॉल mg। और यहां से तुम क्या लिखोगे? N प्लस T इक्वल टू कैपिटल mg, यानी कि यहां से तुम्हें मिल जाएगा N इक्वल टू mg माइनस टी। तो ये वैल्यू यदि यहाँ पे तुम डाल दोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? कैपिटल mg माइनस टी प्लस mg। अब ये t उधर चला जाएगा म्यू के साथ, तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस म्यू इंटू टी इक्वल टू म्यू इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी हो जाएगा। सो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी अपान 1 प्लस म्यू। बोलो बच्चों, यही आया? यस। यस सर। सबका आ गया यही? गौरी, यस सर, आ गया। टेंशन ही पूछ रहा था ना इसमें, आंसर यही है, चेक कर लिया।
चेक कर लो एक बार आंसर, यही है ना? ठीक है, यस सर यही है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो। स्वाली आ गया था तुम्हारा भी? यस सर। ठीक है, डन सर। डन हो गया, बाकी लोगों का भी हो गया? यस सर हो गया। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो। यतीन हो गया तुम्हारा भी? यतीन यस सर। हो गया था? सर अभी नहीं हुआ था। समझ पा रहे थे क्वेश्चन? यस सर, वो तो आ गया था। अच्छा कर लोगे ना बाद में? यस सर। नहीं नहीं होगा तो कल पूछ लेना मेरे से। ये क्वेश्चन लगाओ।
बताओ। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ तो नहीं है, बट इसमें खूब सारा कैलकुलेशन होता है। सो ये क्वेश्चन को पहले हम देखते हैं कि ये वाला ब्लॉक एक्सेलरेशन ए से नीचे आएगा। तो तुम मुझे ये बताओ, अपने वाले जो तरीका हमने बताया था कि यहाँ पे टेंशन टी होगा, सो यही पूरी रस्सी के अंदर टेंशन हो जाएगा। बोलो बच्चों, यस। Yes, sir. तो पूरी रस्सी के अंदर यही टेंशन हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ कि इसके ऊपर जो है, बड़े वाले के ऊपर टेंशन इफेक्टिवली टूटी आ रहा है। यदि मैं इसको यहाँ से कट करूं, मैं इसका एबीडी बनाने की कोशिश करूं, और ये बड़े वाले ब्लॉक को यहाँ से मैं करता हूं कट, तो इसका बड़े वाले ब्लॉक का यदि तुम एबीडी बनाओ, तो ये छोटे वाले को मैं ढक देता हूं, ये ढक जाएगा ऐसे। ठीक है। तो बड़े वाले ब्लॉक पे क्या क्या चीजें लगने वाली है? बड़े ब्लॉक का यदि एपीडीएफ लगाएंगे तो क्या लगने वाला है? एक तो इस डायरेक्शन में टेंशन लगेगा टी, दूसरा क्या लगेगा, एक इधर टेंशन और लगेगा टी, और एक इधर टेंशन लगेगा टी, और ये जो है ऐसे इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स एक लग रहा होगा एन डैश लेट से, और नीचे लग रहा होगा एम जी। गौरी ये एफबीटी समझ में आया? बोलो यस और नो। यस यस। सर। अच्छा, अब छोटे वाले ब्लॉक का जो एफबीटी है वो बनाओगी तुम। तो छोटे वाले ब्लॉक पे क्या क्या लगने वाला है? छोटे वाले ब्लॉक पे लगने वाला है एक टेंशन टी, नीचे लगने वाला है एम जी, स्मॉल एम जी ऑब्वियसली, और ये चूंकि नीचे आएगा एक्सीलरेशन ए से, ठीक है, तो ये यदि एक्सेलरेशन ए से नीचे आएगा तो इस पे एक ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। बोलो यस। यस बोलो, हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? यस सर। अच्छा, ये जो फ्रिक्शन होगा वो बेसिकली होगा म्यू इनटू एन। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो कितना है? दो ब्लॉक के भी म्यू वन है, तो ये हो जाएगा म्यू वन इंटू एन। और बेटा ये एन की वैल्यू हो जाएगी, इसका एक्सेलरेशन यदि आगे की तरफ हो रहा होगा ए। अब तुम ये बताओ कि यहाँ पे यदि ये नीचे आया, ये एक्स डिस्टेंस चला, सो ये एक्स डिस्टेंस चलेगा तो ये पूरी रस्सी की, ये पूरा ब्लॉक कितना आगे चला जाएगा? या दूसरे तरीके से बताओ, यदि तुम्हारे पास यहाँ पे टूटी है, टी और टी टूटी है, तो यदि इसका एक्सेलरेशन ए होगा तो इसका एक्सेलरेशन 2a होगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है? रस्सी को टाइट यस सर। रखते हुए। गौरी ये बात समझ में आ रही है? यस सर। सो मैं इसका एक्सेलरेशन मान लेता हूँ बेटा ए आगे की तरफ, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा 2a। सो यहाँ पे जब ये आगे जाएगा तो इसको धकेलेगा, तो ये n की वैल्यू क्या हो जाएगी? m इंटू ए। ए कहाँ से आया? ए आया ये जो ब्लॉक उसको धकेल रहा है, और ये m इंटू ए बड़े वाले ब्लॉक पे पीछे की तरफ लग जाएगा। बोलो यस। 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 यस सर। गौरी यस। यस सर। अच्छा, आप देखो अब कहानी में बहुत ट्विस्ट है। इस पे फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर से ये बड़े वाले ब्लॉक पे, अच्छा ये म्यू इंटू, एक कैलकुलेशन कम करने के लिए 5 इक्वेशन ऐसे बन जाएंगे, तो इक्वेशन छोटा करने के लिए मैं इसको भी लिख देता हूँ म्यू वन इंटू एम इंटू ए। ठीक है, तो फ्रिक्शन यदि म्यू वन इंटू एम इंटू ए लग गया ऊपर की तरफ, तो इस पे वही फ्रिक्शन नीचे लग जाएगा। बोलो यस। बात समझ में आ रही है? बोलो गौरी, बात समझ में आ रही है? यस सर। सर ये फिर से बताना।
यदि उस पे तुमने बोला कि इस पे ऊपर ऊपर की तरफ इस पे फ्रिक्शन लगेगी छोटे वाले ब्लॉक पे, तो बड़े वाले ब्लॉक पे यही फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन यस में लग सर, जाएगी यस पेयर से। और इस पे अब एक और फोर्स लगेगा जो μ2 इंटू एन डैश हो जाएगा। बात समझ में आती है? यस बोलो बच्चों, यस। हाँ जी बोलिए, यस और नो? यस। यस सर। तो एक इक्वेशन बनेगा मेरे पास mg माइनस टी माइनस μ1 इंटू ma इक्वल टू m इंटू 2a। इसके लिए ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? n डैश, अच्छा एक चीज छूट तो नहीं रही है? नहीं छूट नहीं रही है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन बनेगा n डैश इक्वल टू μn इंटू ma प्लस mg एंड प्लस t। बोलो यस। कुछ छूट तो नहीं रहा है ना n डैश में? सुहानी कुछ छूट तो नहीं रहा है? नहीं सर, इतना ही मैंने होगा ना? वैसे किया। यस सर। ठीक है, गुड। तीसरा क्या होगा? 2t माइनस एम ए माइनस μ2 इंटू एन डैश। यहाँ पे तो कुछ छूट नहीं रहा है ना? ये एक टी हो गया, एक टी हो गया, एम ए पीछे की तरफ लग गया μ2। ठीक है, मेरे हिसाब से तो सब ले लिया है मैंने। कुछ छूटा होगा तो तुम लोग चेक कर लेना। दिस इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। बोलो बच्चों यस। यस। यस सर, यही इक्वेशन आई है। तो पहले तुम लोग क्या करोगे? सेकंड इक्वेशन से निकालोगे एन डैश और उठा के डाल दोगे ये थर्ड वाले में। यहां से एन डैश की वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे और फिर इसको पहले वाले को और जो इक्वेशन तुम्हारे पास आएगा उसको सॉल्व करो। समझ में आया? सो ये हो जाएगा 2t माइनस एम ए माइनस μ2 एन डैश की वैल्यू डाल दो μ1 इंटू एम ए प्लस एम जी प्लस टी एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। अब तुम्हारे पास मोटा मोटी सिर्फ दो इक्वेशन रह गए। ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों सॉल्व कर लो। ठीक है ना जी? अब सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, तो ये तुम लोग कर लोगे। कर लोगे ना जी? बोलो यस और नो? यस। यस सर। यतीन कर लोगे बेटा? यस सर। चलो ये क्वेश्चन करो।
हो गया बच्चों? इसमें क्या है, क्वेश्चन देखो, ये एक बार जेईई मेन में भी आया था इस तरह का क्वेश्चन है। ये क्या कर रहा है कि ये 3D में है पूरी की पूरी कहानी। यदि आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें हो क्या रहा है कि ऐसे जो है ऐसे बना लो एक, इस क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखो तो इसमें बोल क्या रहा है कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, ऐसे इस सरफेस पे ऐसे दिख रहा है। हेलो, बोलो, दिख रहा है जी? यस सर। और इसको ऐसे एक फोर्स से दबाया जा रहा है जो कि 40 न्यूटन। जाहिर सी बात है एक्स डायरेक्शन में होगा वो, क्योंकि यदि तुम एक्सिस मान लो तो ये तुम्हारा हो गया एक्स एक्सिस, ये मान लो तुम वाई एक्सिस, और ये मान लो जेड एक्सिस। सो तुम यदि ध्यान दोगे तो ये जो ब्लॉक है वो किस प्लेन में है? वाई जेड प्लेन में है। यस, बोलो हाँ कि ना? यस हाँ सर। कि ना? सो अब इस ब्लॉक के ऊपर 40 न्यूटन का तुमने फोर्स लगाया, वाई जेड डायरेक्शन में, माइनस जेड डायरेक्शन में इस पे mg लगेगी जो 20 होगी क्योंकि 2 kg का है। तो इसमें फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, जेड डायरेक्शन में। लेट्स से दिस फ्रिक्शन, सो ये फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है इस क्वेश्चन के हिसाब से? 0.5 इंटू 40 यानी कि 20 न्यूटन। तो यदि इस पे कुछ भी ना किया जाए तो ये क्या है, स्टेबल है? बोलो, दिस ब्लॉक इज स्टेबल। कब? when only 40 Newton force has been act along x axis। समझ में आ रहा है जी तुमको? बोलो जी, क्या नाम है? गौरी? यस यस गौरी, सर। ठीक है बेटा। अब क्या किया है कि ये बोल रहे अनदर हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज applied on the block in a direction parallel to the wall. Will the block move? अब हॉरिजॉन्टल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग लगने वाला फोर्स को हॉरिजॉन्टल फोर्स बोलेंगे, क्योंकि वर्टिकल फोर्स जो है यहाँ पे वर्टिकल फोर्स हो गया जेड के लॉन्ग, ठीक है, वर्टिकल फोर्स हो गया जेड के लॉन्ग, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया जो फोर्स जिसे तुम पुश कर रहे हो। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स का मतलब अब कौन सा डायरेक्शन बचा? सिर्फ वाई वाला ही तो बचा। बोलो यस। सो ये 15 न्यूटन का फोर्स उस पर लगा दिया, तो जैसे ही 15 न्यूटन का फोर्स लगाओगे अब वो ब्लॉक क्या करेगा, मोशन में आ जाएगा। बोलो बच्चों यस। हेलो, यदि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं एक वाई डायरेक्शन में तो क्या ये मोशन में आ जाएगा? अरे बोलो हाँ या ना भाई, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं, समझ में नहीं आता। मुझे समझ में आ रहा है, यस इतना सर। बढ़िया बढ़िया फिक्स बनाता हूँ मैं तुम लोग के लिए। कोई ऐसे दुनिया में समझाता नहीं इस तरीके से।
मतलब समझाते होंगे अमेरिका अमेरिका में, बट भारत में तो नहीं समझाते हैं। सो बेसिकली मैं यहाँ पे 15 न्यूटन का फोर्स जब इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तो बच्चा ये मोशन में आ जाएगा, बोलो। Yes, sir. सर After applying 15 Newton force, the block will be in motion. तो वो मोशन में जो होगा वो कैसा मोशन होगा? ये क्या हो रहा है? ये हटा देता हूँ, समझ तो गई हो तुम लोग। सो जैसे ही 15 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, द ब्लॉक विल बी इन मोशन। तो जैसे ही मोशन में होगा स्टैटिक फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, बोलो। ठीक है, यस यस और नो? यस सर। सो अब इसके ऊपर दो फोर्स ही तो लगेंगे उस केस में। कौन कौन से फोर्स जब मोशन में आ जाएगा? तो एक तो उसका mg, और दूसरा जो 15 न्यूटन फोर्स तुमने लगाया हुआ है। ठीक है बच्चों, बोलो बोलो यस। और ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, बोलो यस। Yes, sir. तो दोनों मिलके कितना फोर्स लगा देंगे? 25 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे, और एंगल भी निकाल दोगे। बात समझ में आया? बोलो। Sir, angle 53 degree आ रहा है। हाँ वो ठीक है, वो एंगल जो भी हो। कहानी समझ गए ना? कहानी में क्या हो रहा है वो समझ गए ना? Yes, sir. बस ओके। अब करो क्वेश्चन नंबर अगला, ये वाला क्वेश्चन करो। दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा पता नहीं समझ सर दर्द क्यों कर रहा है मेरा। क्या कुछ किया? तुम लोग रात्रि चढ़, तुम लोगों में से कौन है, कौन रात को जगता है? तुमको तो सुबह जाना होता है, सुहानी तो रात को नहीं जगती होगी। तुम जगती हो जी रात को? Yes, sir. कितने बजे तक? Sir, 4. 4 बजे तक जगती हो? Yes, sir. और तुम जी? या 3? सर 3। अच्छा तुम भी 3 बजे तक जगते हो, चलो अच्छा है। चलो मतलब मैं अकेले ही रात भर नहीं जगता हूँ, गुड। अपनी अपनी आदत होती है, कोई लोग सुबह जगते हैं, कोई लोग रात को जगते हैं। IIT की तैयारी के टाइम में मैं सुबह जगता था, 4 बजे में जग के रटना चालू कर देता था केमिस्ट्री के रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्या क्या रिएक्शन होते थे सब। एक होता है वो तुम्हारा कैनिजारो और एल्डोल अल्कोहल में होते हैं ना। अच्छा वो एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड में होता है, कैनिजारो अल्कोहल में होता है। एक क्रॉस कैनिजारो होता है, खूब रटा था जेई के टाइम में। चलो आते हैं अब इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे क्या करना है कि 40 kg का आदमी है तो इसका भी एक एफपीटी बना लेते हैं, ठीक है? ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, एफपीटी से हो जाएगा। मान लिया कि इसके ऊपर आगे की तरफ ये डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा N1, बोलो यस। और इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा N2, और इस डायरेक्शन में इस पे लग जाएगा F इंटू N1, और इस डायरेक्शन में लग जाएगा F इंटू N2, और नीचे लग जाएगा mg। बोलो बच्चों यस यस।
यही कहानी है ना इस आदमी के साथ। यस। सो तुम लोग ये बोलोगे कि फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम F इंटू N1 प्लस एन, F क्यों लिख दिया मैं, बड़ा गड़बड़, ये म्यू सॉरी म्यू इंटू N1 है और ये म्यू इंटू N2 है। F1 F2 लिखना था मुझे, गलती से मैंने वो लिख दिया, ठीक है। सो म्यू इंटू N1 प्लस N2 इक्वल टू mg। बोलो बच्चों यस, ठीक है। एंड फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम तुम लोग लिख दोगे N1 इक्वल टू N2। सो ये वैल्यू उठा के जब तुम लोग इस वाली वैल्यू में रखोगे, सो म्यू इंटू 2n मान लेते हैं इसको, लेट्स से इट इज n। सो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी mg। सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी mg बाई 2 म्यू। यही क्वेश्चन पूछा है ना इसमें, बोलो। दिस वाज द क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम से n1 इक्वल टू n2 प्रूव हो गया और नॉर्मल फोर्स n निकल गया, वैल्यू डाल देना आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, हेलो यस बात सर। समझ। यस सर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तुम लोग करो फटाफट।
हो गया? बताओ बताओ बच्चों, बोलो। Yes, sir. चलो, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। दोनों को इनिशियल वेलोसिटी v से जाने दिया, ठीक है। तो v से जाने दिया, तो जो ऊपर वाला ब्लॉक है उस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, मतलब एक, और एक नीचे वाले पे लगेगा। तो ऊपर वाले में कोई चक्कर है नहीं, ऊपर वाला जो है वो चाहेगा कि नीचे वाले के साथ में रहे। बोलो यस, ठीक है। सो नीचे वाले के साथ में रहने की जो इसकी चाहत है, उसके लिए इस पे क्या लगने वाला है, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाला है जो पीछे की तरफ लगेगा। बोलो बच्चों यस। और ये μ/2 इंटू mg लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, mg है। बोलिए, ये बात समझ में आ रही है सबको? हेलो, Yes, sir. तुम्हें आ रही है समझ में? क्या नाम है, सुहानी? यस, Yes, sir. ठीक है। अब बेटा मैं क्या करता हूँ कि अब मैं बड़े वाले ब्लॉक की बात करता हूँ। सो बड़े वाले ब्लॉक पे क्या लगने वाला है वो हम देखते हैं। बड़े वाले ब्लॉक पे एक तो एक्शन रिएक्शन पेयर से यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग जाएगा, दूसरा इस पे लग जाएगा एन डैश, नीचे की तरफ इसका कैपिटल mg लग जाएगा, और ये जो μ/2 mg है वो इस पे आगे की तरफ लग जाएगा एक्शन रिएक्शन पेयर से। बोलिए भाई साहब, यतीन समझ में आ रहा है? यस सर। और बेटा यहाँ पे पीछे इसका लग जाएगा म्यू इंटू एन डैश, और ये भी एक्सेलरेशन v से इनिशियली जा रही थी तो v इसके ऊपर रहा। सो यदि मैं स्मॉल m का एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किसी भी टाइम पे, तो वो मुझे मिल जाएगा -μ/2 mg अपॉन m, यानी कि -μ/2 इंटू g। और मैं यदि एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना चाहूँ तो वो आएगा, टोटल फोर्स उस पे क्या लग रहा है, एक तो लग रहा है उसके पास म्यू इंटू एन डैश, ठीक है, और आगे की तरफ लग रहा है उस पे -μ/2 स्मॉल mg डिवाइडेड बाई कैपिटल M, और इसके आगे एक माइनस। बोलो ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस यस, हेलो, ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यतीन ये बात समझ में आ रही है बेटा तुमको? यस सर। सो बच्चा ये माइनस म्यू एन डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी -μ/2 इंटू mg एंड होल डिवाइडेड बाई कैपिटल M। यहां तक की बात मुझे लगती है कि हर किसी को समझ में आ गई, आ गई? यस। अब तुम लोग क्या करोगे, तुम निकालोगे एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। तो वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बच्चा ये वाली वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, तभी तो आगे ये वाला ब्लॉक क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड टाइमलेस तो स्मॉलर ब्लॉक सेपरेट फ्रॉम द बिगर ब्लॉक, तो ये सेपरेट यहाँ पे करेगा जाके। क्योंकि तुम ध्यान से देखो, इसका जो एक्सेलरेशन है ना बड़े वाले का, वो छोटे वाले से ज्यादा है नेगेटिव में, देख रहे हो? समझ में आ रहा है? बोलो हेलो, समझ में आ रहा है कि इसका ज्यादा है? यहाँ पे म्यू है भैया, और यहाँ पे सिर्फ μ/2 है, तो ये ज्यादा एक्सेलरेशन हो गया ना नेगेटिव में बड़े वाले का। बोलो यस और नो?
यस यस। सर। सो ये तुम नहीं करना और तुम लिखना, जब ये तुम्हें पता है तो जाहिर सी बात है ये इधर से गिरेगा, इस जगह से गिरेगा फिर ये। सो यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम जब वो गिरेगा तब हो जाएगा एल। ठीक है, एल लिख दो कैपिटल ताकि वो पता चल जाए कि सेम डायरेक्शन में। और अब तुम लोग क्या लिख लोगे, एल इक्वल टू हाफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम इंटू टी स्क्वायर, वैल्यू डाल देना, निकल जाए। समझ में आया? कैलकुलेट कर लोगे आप लोग? यस सर। तो ये हो गया तुम लोग का आज फ्रिक्शन विधिवत तरीके से हर क्वेश्चन लगवाते हुए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन। यदि तुम लोग चाहो तो मैं सर्कुलर मोशन तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, लेकिन फिर कुछ क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तो इट्स अप टू यू। तो अगली क्लास में ही रखते हैं थर्सडे को, ठीक है? तुम लोग की कल ऑप्टिक्स की क्लास होगी, ठीक है? थर्सडे परसों है ना? यस सर। तुम कल तो तुम फ्री होती है ना? वेडनेसडे 10 बजे तो रोज ही फ्री होती हो। यस सर। ठीक है, तो कल हम ऑप्टिक्स बेटा करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू। थैंक यू सर।